बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुसलमानों का एक ऐसा फ़िरका जिसके बारे में और जिसके तौर तरीक़ों के बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्माइली मुसलमानों के बारे में। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग 25 से ज़्यादा अलग अलग देशों में रहते हैं। ये समुदाय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़ों से बिल्कुल अलग है। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम ये हैं: खोजा मुस्लिम, आगा खानी मुस्लिम और निजारी मुस्लिम भी उन्हें कहा जाता है। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़िरका वजूद में कैसे आया और किस तरह से ये दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है, और इनके पास ऐसा क्या है कि आज इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। यह फ़िरका कैसे वजूद में आया है, हम इस वीडियो में आखिर में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के मुट्ठी भर इस्माइली मुसलमानों ने ऐसा क्या किया है कि इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाने लगा है। दोस्तों, इस्माइली मुस्लिम की अपने सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा उनकी अपनी एक अंदरूनी सरकार है। एक सिस्टेमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग यानी कि डिपार्टमेंट भी होते हैं। सभी डिपार्टमेंट अपने अपने इलाकों में ग्रामीण स्तर तक चाक चौबंद होकर काम करते हैं। इनके यहाँ इमाम के उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसमें इनके मौजूद इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदायों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइली मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खानी ने इस बात पर ख़ास जोर दिया है कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेज़ी बोलना सीखें, खूब पढ़ाई करें और बिज़नेस में हमेशा आगे रहें, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाएं। इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज़ को भी ज़रूर अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। वक्त के चलते लिविंग स्टाइल और नियम और कानून में बदलाव भी करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मजहब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। ये सभी आगा खानी इस्माइली मुसलमान समुदाय की पहचान है। इससे कोई भी इंसान पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमानों के आधुनिक विकास के लिए उनके अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इसे चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमानों के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कॉरपोरेटिव बनाते हैं जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनका यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिज़नेस फूलेगा, किस बिज़नेस में पैसा लगाए और कहाँ ना लगाए, इस बिज़नेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करे, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से ले। कोई भी बिज़नेस शुरू करने और उसे कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाने के लिए भरपूर मदद की जाती है, और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार होते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना। इस्माइली मुसलमानों ने अपने सिस्टम को कितना मुस्तहकम किया और कितना मजबूत बना रखा है। इनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भेजना शुरू होता है। आसान भाषा में आप यूँ समझिए कि जिस तरह से इबादत के लिए दूसरे सभी मुसलमानों के यहाँ मस्जिदें होती हैं,
तो बिल्कुल उसी तरह से इस्माइली मुसलमान जिस जगह इबादत करते हैं उसको जमात खाना कहा जाता है। तो ये अपने बच्चों को उन्हीं जमात खानों में भेजते हैं ताकि वो इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीक़ों को सीख ले। इसके लिए नर्सरी, केजी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास और इस तरह से 7वीं क्लास तक इनके यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इस्माइलियों को यहाँ फिजूल खर्चों की सख्ती मनाही होती है और यही वजह है कि आज भी निकाह लाजमी तौर पर जमात खानों में ही होते हैं। निकाह के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं रखा जाता है। अमीर हो या गरीब हो, निकाह के बाद सभी को 11 चॉकलेट दी जाती है और किसी भी तरह का कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन नहीं किया जाता है। इस्माइली मुस्लिम कभी अपने विवादों को लेकर अदालत में नहीं जाते हैं। कानूनी मसाइल को सॉल्व करने के लिए भी इनके पास अपना खुद का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। वो अपने विवाद इसी विभाग में सुलझाते हैं। इनके यहाँ तलाक या लेन देन के तमाम मसले सुलझाने के लिए इसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फाउंडेशन के ज़रिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करते रहते हैं। बस्तियाँ बसाते हैं, डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विकास के काम भी करते हैं और साथ ही साथ ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस्माइली मुसलमानों के कुछ उसूल जिनकी वजह से इनका एक ताकतवर गिरोह शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि इस्माइली मुसलमान दूसरे मुसलमानों से कैसे अलग होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्माइली मुसलमान रमज़ान के रोज़ों को नहीं मानते। उनका मानना है कि साल के 365 दिन खुदा के लिए ही होते हैं। खुदा के लिए सिर्फ एक ही महीना क्यों, रोज़ा आप कभी भी रख सकते हैं। इस फ़िरके में किसी से मिलने पर आदाब या सलाम नहीं किया जाता है, बल्कि ये लोग अस्सलाम वालेकुम की जगह या अली मदद कहते हैं और जवाब में वालेकुम अस्सलाम की जगह मौला अली मदद कहा जाता है। इस्माइली मुसलमानों को यहाँ इबादत करने के लिए मस्जिदें नहीं होती, बल्कि इनके यहाँ पर जमात खाने होते हैं। इन जमात खानों में इस्माइली मुसलमानों के सिवा किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है। यही नहीं, जमात खानों में औरतें और मर्द एक साथ ही बैठकर इबादत करते हैं। इस्माइलियों के यहाँ नमाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये लोग 5 वक्त की नमाज की जगह 3 वक्त की दुआ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे दुआ करते हैं और शाम को 2 दुआएं एक साथ ही होती हैं, जिसमें एक दुआ दोपहर वाली शामिल होती है। यानी कि दोपहर और शाम की दोनों दुआएं ये लोग एक साथ ही करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि दोपहर का वक्त काम धंधे पर लगने का होता है। इसी टाइम पर मीटिंग होती है, कॉलेज और स्कूल का वक्त भी होता है। किसी का भी दुनिया में कोई काम ना रुके, वो तरक्की कर सके, इसीलिए दोपहर की जगह शाम को ही एक ही वक्त में 2 दुआएं की जाती हैं। उनका मानना ये है कि दुनिया को एक साथ लेकर चलने की हिदायत होती है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं कि 2 दुआएं शाम को एक साथ ही करते हैं। अगर बात नमाज की जाए तो नमाज घर के बाहर पार्क, पहाड़, जंगल, बस, ट्रेन और जहां पाक साफ जगह मिल जाए वहां पर अदा की जा सकती है। इन इस्माइली मुसलमानों की दुआ सिर्फ और सिर्फ जमात खाने में ही की जा सकती है, कहीं और पर नहीं की जा सकती। इस्माइली मुस्लिम एक ऐसा समुदाय है कि जिनके यहाँ पर इमाम का कहा आखिरी कहा है। कुरान की तफसीर को ये इमाम के ज़रिए ही मानते हैं। इमाम का संदेश उनके लिए अल्लाह का संदेश होता है। इस्माइलियों के यहाँ ना तो कोई हज करता है और ना ही जुमा को ये मानते हैं। इनके यहाँ बुर्का और जालीदार टोपी भी नहीं पहनी जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस फ़िरके के वजूद में आने की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पर 2 ही फ़िरकों में बटा हुआ है, एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। शिया हजरात दलील के तौर पर एक हदीस को बयान करते हैं, जिसका मतलब ये है कि मक्का और मदीना के बीच गदीर के मैदान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने जानशीन होने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि मैं तुम्हें कुरान और अपना वारिस दे रहा हूँ। इसके बाद से ही मुसलमानों में 2 फ़िरके बन गए, एक सुन्नी
और एक शिया। सुन्नियों के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए, लेकिन शिया समुदाय के लोग खलीफा को नहीं मानते हैं, बल्कि वो इमाम को मानते हैं, और वो पहले इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं। शियाओं के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर 12 इमाम हैं। फिर शियाओं में भी 2 बड़े फ़िरके हुए हैं, एक है हसना अशरी और दूसरा है इस्माइली मुस्लिम, जिनको आगा खानी या ख्वाजा मुस्लिम भी कहा जाता है। 5 इमाम तक तो ये दोनों शिया फ़िरके एक ही थे। फिर छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इन दोनों गुटों में विवाद शुरू हुआ। ये विवाद हज़रत इमाम सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफ़र और दूसरे बेटे मूसा काजिम के इमामत को लेकर हुआ था। जिन लोगों ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र को अपना इमाम माना, वो इस्माइली मुस्लिम कहलाए, और जिन्होंने छोटे बेटे मूसा काजिम को अपना इमाम माना, वो हसना अशरी कहलाए। हसना अशरी फ़िरका ही 12 इमामों को मानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सुन्नियों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा माना। उसके बाद खलीफा उमर, फिर खलीफा उस्मान, फिर आखिरी में शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा माना। सुन्नियों के मुताबिक ये चारों के चारों खलीफा कहलाए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में मुसलमानों के एक अजीब फ़िरके के बारे में पता चला होगा, जिसको इस्माइली समुदाय या इस्माइली मुसलमान कहा जाता है। ख्वाजा मुसलमान या आगा खानी मुसलमान भी कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात बेहद पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।